are going to class 6 from ML Agrawal, chapter 4, integers, exercise 4.1 to question number first. चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं. सो राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. हमें जो यहाँ पे वर्ड में जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसे हमें अपोजिट फॉर्म पे राइट करना है. चलिए फर्स्ट नंबर है लॉस ऑफ 5000. लॉस ऑफ 5000 मीन्स हमें 5000 रुपये का लॉस हुआ. लॉस मीन्स क्या होता है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट 10,000 में किए, मान लीजिए मोबाइल हमने परचेस किया 10,000 पे, अब उसे हम 5000 रुपीज़ में सेलिंग कर दिए. क्या कर दिए? सेलिंग. तो हमें कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 5000 रुपीज़ का लॉस हुआ. तो लॉस यहाँ पे दिया हुआ है. अब इसे हमें अपोजिट करना है, तो हम क्या बोलेंगे? हमें 5000 का प्रॉफिट हुआ. मतलब हमने 10,000 का मोबाइल परचेस किया, अब 5000 ऐड करके उसे सेलिंग कर दिया, यानी कितने रुपीज़ में? 15,000 में. तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट हुआ, इस कंडीशन पे हमें लॉस हुआ, जो क्वेश्चन यहाँ पे है. तो हम इसका अपोजिट राइट करेंगे. मीन्स इसका अपोजिट क्या होगा? प्रॉफिट. लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट. तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हम शो करेंगे प्रॉफिट ₹5000. अंडरस्टैंड? चलिए फर्स्ट नंबर आपका क्लियर हुआ. देन सेकंड, 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दिल्ली. तो ईस्ट मीन्स क्या होता है? पूर्व. ईस्ट मीन्स क्या होता है? पूर्व. जैसे ये ईस्ट है तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट. साउथ, नॉर्थ, ये तो आप जानते हैं. तो ईस्ट का अपोजिट, क्योंकि हमें अपोजिट राइट करना है, तो 30 किलोमीटर ईस्ट. तो मान लीजिए हम यहाँ से 30 किलोमीटर इधर गए, तो इसका अपोजिट किधर चले? हम इस साइड चल दें, वेस्ट की ओर. तो 30 किलोमीटर वेस्ट. तो सेकंड में हम राइट करेंगे 30 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ दिल्ली. ये आपका फाइनल आंसर. नाउ थर्ड नंबर, 200 मीटर एबव सी लेवल. सी लेवल मतलब जैसे आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, तो रेलवे स्टेशन में मान लीजिए कोई भी स्टेशन में आप एक बोर्ड देखे होंगे, येलो कलर का होता है, जहाँ पे स्टेशन का नाम होता है. जैसे कि सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं मुंबई. तो वहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, उसका हिंदी में लिखा होगा, वही लिखा होता है सी लेवल. वाटर मतलब ये बताया जाता है कि जो रेलवे स्टेशन है वो सी यानी समुद्र से कितना ऊपर है. एबव मतलब होता है ऊपर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डाउन. क्या बोलेंगे? एबव का क्या हो जाएगा? बिलो. डाउन या बिलो भी आप बोल सकते हैं. तो हम यहाँ पे शो करेंगे 200 मीटर एबव की जगह में बिलो कर देंगे, बिलो सी लेवल. क्लियर? नाउ फोर्थ नंबर, 300 बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट सोशल साइंस में ऑलरेडी आप पढ़ते होंगे. बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट कहाँ से कहाँ तक चला? 1000. याद रखिए, जैसे अभी क्या चल रहा है? 2022. उसके बाद क्या आएगा? 2023 आएगा. क्लियर? ईयर्स की बात है. तो बिफोर क्राइस्ट कैसे होता है? 1000 से स्टार्ट होता है. पहले हुआ था, अभी नहीं होता है, नहीं हुआ था पहले. ठीक है? इन्हीं के बीच में हमारे महावीर स्वामी का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ, आर्यभट्ट भी इन्हीं में से इंक्लूड हैं. तो 1000 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या होता था? 999. क्लियर? पहले क्या होता था? 1000 से स्टार्ट हुआ है ईयर, फिर 999, फिर 998, यानी अपोजिट चलता था उस समय ईयर क्या होता था? अपोजिट होता था. और ये होते होते कहाँ तक आए? 0 तक. फिर 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, फिर आपका बना 2022 तक. तो जो अभी चल रहा है 20th सेंचुरी, वो यही है. तो इसका हम अपोजिट क्या कर देंगे? जो ये है आपका 2022 23, इसे हम क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडोमिन. ठीक है, याद रखिएगा, एडी बोलते हैं. तो फोर्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा? 325 एडी. ये आपको सोशल साइंस में मिलेगा. चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, स्पेंडिंग. स्पेंडिंग मतलब होता है खर्च करना. तो भाई आप जैसे खर्च किए इतने रुपए, तो खर्च का अपोजिट क्या हो जाता है? अर्निंग. भाई हम खर्च करना, तो पैसे कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे ना. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अर्निंग. अर्निंग मतलब होता है, अर्न मतलब होता है कमाना. ठीक है? जो पैसे, जैसे आपके पेरेंट्स पैसे भाई कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, तो पैसे कमा रहे होंगे, तो वही कहलाता है अर्निंग. ठीक है? चलिए 6 नंबर देखते हैं. 6 नंबर में क्या है?
5 डिग्री सेल्सियस एबव फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का ये बताया गया एबव 25 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है जब हमें ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, नॉर्मल टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस में भाई स्वेटर लग जाएंगे, ठंडी लग जाएंगी। तो एबव मतलब होता है डाउन कर दीजिए। तो 25 में मान लीजिए कि आपका जो सी होगा या पॉन्ड होंगे, तालाब होंगे, वो सब के सब आइस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एबव। तो एबव का अपोजिट हो जाएगा बिलो, फ्रीजिंग पॉइंट। ये 25 डिग्री सेल्सियस बिलो का मतलब होता है -25 डिग्री सेल्सियस। ये बात याद रखिएगा। इसमें आपके पूरे एकदम स्टोन टाइप में हो जाएंगे वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यूज अप्रोसिएट साइन प्लस और माइनस। हमें सिर्फ यूज करना है प्लस और माइनस के बारे में। ठीक है, प्लस मतलब होता है प्रॉफिट, यानी हमारे पास पैसे होना। माइनस मतलब होता है कि हम किसी से बोरो किए हैं या उधार लिए हैं। चलिए पढ़ते हैं और फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। गेन मतलब होता है प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लॉस पढ़ा, वैसे गेन क्या होता है, प्रॉफिट को बोलते हैं। तो प्रॉफिट या गेन ऑफ 3 kg वेट। तो प्रॉफिट का कौन सा साइन होगा भाई, लॉस का साइन होता है माइनस, प्रॉफिट का होता है प्लस। तो सिर्फ आप यहाँ पे लिख दीजिए +3 kg वेट। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अर्निंग, अभी हमने पढ़ा अर्निंग। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेंडिंग। तो अर्निंग, अर्निंग मतलब हम पैसे कमा रहे हैं। तो पैसे कमाना मतलब हमारे पास पैसे आ रहे हैं ना, तो आने को हम किस साइन पे लिखेंगे, प्लस। भाई हमारे पास पैसे, प्लस मतलब होता है धन, धन मतलब पैसा। तो पैसे आ रहे हैं मतलब प्लस ₹1340। ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, 20 डिग्री बिलो। अभी बात की हमने 20 डिग्री बिलो। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे की ओर जाना। अभी हमने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन पे, -25 डिग्री सेल्सियस, जब आपका वाटर एकदम पत्थर बन जाए, मतलब किसमें, एक आइस के फॉर्म पे। तो ये माइनस पे होगा, -20 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। आपका फोर्थ नंबर देखते हैं, लॉस। भाई मेरे को लॉस हुआ 470 रुपीज़ का। तो हम ना बताएंगे अरे यार मेरा पैसा पूरा वो हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब हमारे जेब से निकल गया, मतलब माइनस, यानी हमारे जेब से चला गया। जो चला जाए माइनस, जो आ जाए वो प्लस। ठीक है, ये कौन डिसाइड करते हैं, सब हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर होता है। सो चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसे को जमा करना। ठीक है, सॉरी, पैसे को क्या करना, डिपॉजिट मीन्स होता है पैसे को हम क्या करेंगे, पैसे को हम यहाँ पे जमा करेंगे। डिपॉजिट मतलब होता है पैसे जमा करना। और विड्रा, विड्रा मतलब होता है पैसे निकालना, विड्रा बोलते हैं। ठीक है, विड्रा याद रखिएगा। विड्रा मतलब होता है पैसे निकालना, और डिपॉजिट मतलब होता है पैसे को जमा करना। अब भाई हम पैसे जमा करेंगे बैंक में तो हमारा ही पैसे रहेगा ना, और अगर हम निकाल लें तो पैसे हमारे निकल गए, मतलब माइनस हो गए। तो हम जमा कर दिए, तो जमा करने में हमारा रुपीज़ कितना होगा, 2500 रुपीज़। चलिए फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर देखते हैं, लॉस, सॉरी ये तो हो गया, 200 मीटर बिलो सी लेवल। बिलो मतलब डाउन साइड, एबव मतलब ऊपर। तो ऊपर जब उठता है तो प्लस होगा, नीचे की ओर जाएगा नहीं बात करते, अरे यार हमारे मतलब वाटर का लेवल जो है डाउन चला गया, डाउन चला गया मतलब माइनस। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -240 मीटर। ठीक है, बिलो सी लेवल। चलिए 7 नंबर दे, 8 नंबर दे, यहाँ पे 6, 7 नंबर, ए जेट प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट 9320 मीटर। एक प्लेन है, ये प्लेन है मान लीजिए, ये हाइट, ये हम यहाँ पे स्टैंड है, ये इतने हाइट पे यहाँ पे फ्लाइंग कर रही है। तो कितनी हाइट पे फ्लाइंग कर रही है, तो प्लस होगा ना। अब जब नीचे आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, अरे नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, यानी हमारे करीब आ रही है। तो हमारे करीब आते जाएगी तो माइनस होते जाएगी, और जितने ऊपर जाते जाएगी वो क्या होती जाएगी, प्लस। भाई आगे की ओर जाएगी तो प्लस प्लस होती जाएगी, और नीचे आएगी तो नहीं बोले आ गई हम पकड़ लिए, तो पकड़ तो सकते नहीं है। मान लीजिए पतंग की बात है, काइट की बात, तो याद रखिए नीचे आएगी तो माइनस, और हाइट पे जाएगी तो प्लस। तो प्लस 9320 मीटर। सो 8 नंबर,
6 मीटर डाउन, डाउन का मतलब ही होता है माइनस, सिंपल 6 मीटर डाउन इन द बेसमेंट ऑफ अ बिल्डिंग, यानी हमारी बिल्डिंग जो है 6 मीटर डाउन चली गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑन ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन। तो चलिए नंबर लाइन में इसे रिप्रेजेंट करते हैं और बताएंगे कि राइट साइड में कौन सा नंबर है, विच नंबर इज द राइट साइड। तो चलिए 3 देखते हैं, नंबर लाइन में पहले 0 कर लें, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ पे 3 5 है, तो ये 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 में राइट साइड कौन है, आप ही देख लीजिए राइट साइड कौन है। राइट साइड मतलब होता है ये आपका, इस साइड आपका राइट साइड होगा और इस साइड आपका लेफ्ट साइड होगा, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। तो 3 और 5 को देखिए राइट साइड कौन है, तो हमें राइट साइड क्या दिख रहा है, 5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे राइट साइड नंबर क्या है आपका 5 है ना, और 3 क्या है, लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड में 0 -2, तो चलिए फिर से बना रहे हैं, ये आपका 0 हो गया और -2, तो माइनस तो इधर होता है -2, तो 0 और -2 में देखिए राइट साइड आपका क्या है, तो -2 आपका ये है और 0 ये है, तो राइट साइड कौन सा हुआ, राइट साइड ये होता है और लेफ्ट साइड आपका ये होता है, तो राइट साइड में आपका 0 है, तो राइट साइड नंबर आपका 0 हुआ। ये फर्स्ट में 5, सेकंड में 0। थर्ड नंबर में देखते हैं -3 -5, तो ये 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो देखिए -3 और -5 में राइट साइड, तो -3 आपका ये हुआ, -5 ये हुआ, तो लेफ्ट ये आपका राइट हैंड साइड है, तो राइट साइड आपका क्या हुआ, राइट साइड नंबर क्या हुआ, -3 आंसर हो गया। नाउ फोर्थ नंबर 2 एंड -7, तो भाई -7 आपका ये हो गया 0, मान लीजिए -7 हो गया, इस साइड माइनस होते हैं और इधर आपके 2, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो बताइए ये आपका -7 है, ये आपका 2 है, कौन राइट साइड हुआ, ये आपका राइट साइड हुआ। तो आप लिख दीजिए राइट साइड नंबर 2, सिंपल इजी था ना। चलिए इसी वे पे फोर्थ नंबर भी देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेम क्वेश्चन है, देखिए बस यहाँ राइट साइड है, तो इस बार हमें लेफ्ट साइड बताना है कि लेफ्ट साइड कौन सा नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया है आपका -3 0, तो देखिए 0 तो ये हो गया और -3 आपका ये हो गया, भाई -1 -2, ठीक है, तो ये -3 और ये आपका 0। बताइए ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड, अभी हमने जस्ट बताया। तो देखिए लेफ्ट साइड आपका क्या है, -3, तो -3 आपका फर्स्ट आंसर हुआ, सिंपल क्लियर। अब सेकंड नंबर देखते हैं 2 एंड -5, तो ये आपका 0 हो गया, 2 इधर होता है, पॉजिटिव नंबर है, और -5 इधर होगा। अब बताइए -5 और 2 में ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -5, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड बताना है, तो -5 आपका सेकंड आंसर। चलिए थर्ड देखते हैं -4 -7, तो ये आपका 0 हो गया, -4 यहाँ पे होगा क्योंकि 0 के इस साइड होगा, इधर तो प्लस होता है, -4 और ये आपका -7। अब बताइए ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड आपका क्या है, -7, तो -7 आंसर। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, लास्ट नंबर, तो ये आपका 0 है, ये आपका 1, अब इधर -10, तो -10 पहले होगा, ये मान लीजिए -10 है और ये आपका -16, -1 -2 -3 -4 ऐसे करते हुए आप राइट कर सकते हैं। तो ये आपका -10 और -16 में बताना है, तो ये आपका राइट हैंड साइड और ये आपका हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, -16, तो -16 यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो लेफ्ट साइड नंबर -16। चलिए फोर्थ नंबर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ नंबर लाइन एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए भाई नंबर लाइन इस बार रिप्रेजेंट करना है। विच इंटीजर लाई बिटवीन हमको बिटवीन मतलब होता है बीच में कौन सा नंबर आएगा,
-9 से -2। तो चलिए भाई लाइन ड्रा करते हैं। ये आपका ये हो गया 0, -1 राइट यहाँ पे चलिए कर लेते हैं -1। ये हुआ आपका -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब हमें बिटवीन मतलब होता है बीच का, यानी हमें इसे दोनों को राइट नहीं कर सकते। तो -9 से -2 के बीच कितने नंबर हैं, ठीक है, कितने इंटीजर हैं सॉरी। तो -9 आपका ये हो गया और -2 आपका ये हो गया। अब इनके बीच कितने नंबर्स हुए, ये नंबर आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर में होगा इंटीजर लाई इंटीजर बिटवीन -9 एंड -2 आर कौन कौन से नंबर हैं, -8, देखिए -8 से स्टार्ट है, -7, -6, -5, -4, -3 और 2 को राइट नहीं कर सकते क्योंकि बिटवीन यानी इन दोनों के बीच हमें बताना है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। ये फर्स्ट तो हो गया, विच इज़ द लार्जेस्ट एमंग देम, यानी इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो एक बात याद रखिएगा, अच्छे से अपने माइंड में रख लीजिएगा, माइनस जितना भी बड़ा होगा, जितना भी लार्जेस्ट आपको दिखे वो समझ जाइए उतना ही छोटा होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि नंबर लाइन इधर से स्टार्ट होते हुए आते हैं और इधर की ओर बढ़ते हुए जाते हैं। तो इधर जितना भी आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इंटीजर होगा माइनस पे, उतना ही छोटा होगा। अगर हम बात करें -1 करोड़, अगर हम यहाँ 1 करोड़ कर दें और आपसे पूछे 0, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप हमेशा बोलिएगा सर 0 ही बड़ा होगा, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर माइनस हो यहाँ पे 9999, ये आपका ग्रेटर होगा कि ये ग्रेटर होगा, तो माइनस में जितना छोटा होगा उतना ही ग्रेटेस्ट होगा। ये भी बात अच्छे से अपने माइंड में रख लीजिएगा। हाँ, पॉजिटिव वैसे ही होते हैं। पॉजिटिव अगर आपसे बोलें 10 और 100 में कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, तो 100 ही होगा, वो तो पॉजिटिव की एक वही है, स्टेटमेंट ही है। लेकिन माइनस में हमेशा याद रखिएगा जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो इसमें सबसे आपको ग्रेटेस्ट कौन सा दिख रहा है, -8, वो सबसे छोटा होगा, वो आपका थर्ड का आंसर हुआ, स्मॉलेस्ट। लेकिन यहाँ लार्जेस्ट की बात है तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो -3 इज़ लार्जेस्ट नंबर, तो -3 इज लार्जेस्ट एमंग देम, ये बात याद रखिएगा। नाउ थर्ड, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो अभी हमने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट -8 होगा, इज स्मॉलेस्ट एमंग देम। इनमें से सबसे छोटा आपका -8 हुआ और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट 4 कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब होता है कंटिन्यू, जैसे 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहलाए। इंटीजर्स जस्ट ग्रेटर देन -9, याद रखिएगा माइनस नंबर नहीं होते। अगर आपसे कोई पूछे कि -9 क्या है तो माइनस नंबर मत बोलिएगा, इंटीजर्स बोला जाता है। ये इमेजनरी नंबर आप बोल सकते हैं, माइनस को नंबर्स नहीं बोल सकते आप, क्योंकि नंबर 2 ही टाइप्स के होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर। फिर उसके अंदर आपके इवन, ऑड, प्राइम नंबर, ये सभी आते हैं, कंपोजिट नंबर। लेकिन याद रखिएगा माइनस निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नंबर नहीं होते। तो 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन, अभी हमने आपसे बताया ना ग्रेटर किसको बोला जाता है। तो चलिए नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको समझाया दे रहे हैं। ये आपका क्या हुआ 0, -9, ये आपका -9 है। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि -9 से आपका ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो माइनस में जितनी बड़ी होगी उतना ही उससे छोटा होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो -9 से हम बड़ा तो -10 नहीं बोल सकते, वो तो और छोटा हो गया। तो इससे आपका ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, यानी बड़ा नंबर -8। भाई -8 इससे बड़ा होगा, अभी हमने आपसे बताया कि माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। -9 और -8 में कौन बड़ा है, -8। और देखिए कॉन्सिक्यूटिव है ना, 9 के बाद 8 ही होगा, 8 के बाद क्या होगा -7, फिर क्या होगा -6, हमें कितने बताने हैं 4, फिर -5। आप चाहें तो और लिख सकते हैं, ये सभी इससे ग्रेटेस्ट है -9 से, और कॉन्सिक्यूटिव भी हैं, -3, -2, -1। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए
consecutive integer just greater than -9 और क्या लिख दीजिएगा, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 डैश डैश डैश। ये हमने इन्फिनाइट तक बता दिया, इससे ये ग्रेटेस्ट ही होंगे -9 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 4 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर जस्ट बिफोर -2, यानी -2 से पहले क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो नंबर है वो इधर से स्टार्ट होते हैं, किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, और किधर की ओर जाते हैं, इधर। इधर कभी नंबर नहीं जाते, ये बात याद रखिए। उधर से आए हैं और इधर की ओर चलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए। लेफ्ट से राइट हैंड साइड की ओर, आगे की ओर जाते हैं नंबर। तो हमें यहाँ पे बोला गया कि -2 से पहले कौन सा होगा। तो चलिए नंबर लाइन से समझते हैं। हमने आपसे क्या बताया, इधर से आते हैं नंबर। तो ये हो गया मान लीजिए 0, ये हो गया आपका -1, ये हो गया -2। तो -2 से पहले क्या होगा, क्योंकि नंबर तो इधर जा रहे हैं ना, 1 2 3 ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो -2 से पहले क्या होगा, तो -2 से पहले क्या होगा, -3 -4 -5 -6। और ये कॉन्स्टिट्यूटिव भी हैं क्योंकि हमें 4 राइट करने हैं। तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपके सभी क्या हुए, बिफोर हुए। और ये अगर आप इधर करना चाहते हैं तो ये कहलाएंगे आफ्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट करिए 4 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर जस्ट बिफोर -2 आर, कौन कौन से नंबर होंगे, -2 से पहले -3 -4 -5 एंड -6 एंड -7। जितना भी आप चाहें राइट करना चाहें कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपको ये पसंद नहीं है तो हर एक नंबर में आप माइनस करते जाइए, ठीक है। बिफोर का मतलब होता है माइनस, सभी नंबर में आप माइनस करते जाइए, ऑलरेडी आपका आंसर आते जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा नंबर लाइन। चलिए नंबर लाइन हमें ड्रा करना है। फर्स्ट तो पहले से हमें स्टेटमेंट मिल गया फर्स्ट के लिए। एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 6 यूनिट। यूनिट मतलब होता है जैसे 1 से 2 1 2 3 4, वो यूनिट कहलाते हैं। ये बात याद रखिएगा। हमें कितने मूव करने हैं, 6 यूनिट मूव करने हैं। कहाँ से, टू राइट ऑफ -1। और हमने आपसे क्या बताया था कि नंबर लेफ्ट से राइट साइड की ओर जाते हैं। देखिए वही बातें आ रही हैं ना, लेफ्ट से राइट की ओर। एरो आप चाहें तो एरो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नंबर ऐसे चलती हैं। तो 6 यूनिट चलना है हमें कहाँ से, -1 से। -1 कहाँ पे होता है, ये है आपका -1। चलिए 6 यूनिट चलना है, किधर, राइट साइड। तो राइट साइड किधर होता है, ये, और लेफ्ट साइड इधर आ जाएगा। तो हमें इधर जाना है। तो -1 से स्टार्ट करना है, कितने यूनिट, 6। तो ये 1 हो गया, 2 3 3 4 5 एंड 6। क्लियर। हमें 5 यूनिट तक, 6 यूनिट जाना है। तो देखिए मूव करते हैं, यहाँ पे 6 भी लिख लेते हैं, नो डाउट। हमें कहाँ से मूव करना है, -1 से। -1 से 6 यूनिट चलना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, रीच मतलब होता पहुँचना। तो हम कहाँ पहुँच गए, 6 के पास। So after moving 6 units to right side, right -1, we reach 8 कहाँ पे पहुँच गए, 5 पे। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर में, विच नंबर विल बी रीच इफ़ वी मूव 7 यूनिट। कितने यूनिट इस बार चलना, 7, लेकिन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमने बताया ना, ये आपका राइट साइड जा रहे हैं और लेफ्ट साइड हम इधर चलेंगे, इस साइड। कहाँ से, 2 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कहाँ पे होता है, 0 1 एंड 2। इस बार हमें इस साइड चलना है क्योंकि लेफ्ट साइड ये है। चलिए 7 यूनिट चलना है। तो यहाँ पे आपका -1 कुछ लिख लें तभी तो चलेंगे ना, -4 -5 -6। चलिए यहाँ तक शायद पहुँच जाएं। तो 2 से स्टार्ट करना है। सो 1 2 3
4 5 6 और ये 7 कहाँ पे पहुँच गए? -5 पे। तो यही तो आपका आंसर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आफ्टर मूविंग 7 यूनिट्स टू लेफ्ट ऑफ 2 वी रीच 8 -5। नाउ थर्ड नंबर, इन विच डायरेक्शन, इस बार हमें डायरेक्शन बताना है कि हम लेफ्ट साइड हैं कि राइट साइड। शुड वी मूव टू रीच 3, कहाँ पे पहुँचना है हमें? 3 तक। फ्रॉम माने होता है से, कहाँ से स्टार्ट करना है? -3 से। तो -3 से हम स्टार्ट करेंगे और हमें 3 तक चलना है। तो 3 कहाँ पे? हमने राइट कर दिया है, तो ये हमने गए इस साइड। तो किस डायरेक्शन पे हैं हम? लेफ्ट से राइट साइड की ओर। देखिए एरो किधर जा रहा है? इस साइड। तो हम किस डायरेक्शन पे हैं? राइट साइड। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, टू रीच 3 फ्रॉम -3 वी हैव टू मूव इन राइट डायरेक्शन, या राइट साइड भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन। ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, इन विच डायरेक्शन, फिर से डायरेक्शन हमें बताना। शुड बी मूव टू रीच, हमें कहाँ पहुँचना है? -8। कहाँ से? फ्रॉम -3 से। तो -3 आपका ये है, देखिए 0 1 -1 -2 -3। -3 से हमें कहाँ जाना है? 8 तक। देखिए हमारा पेन किधर मूव किया? इस डायरेक्शन पे। इस डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है? लेफ्ट। और इधर क्या होता है? राइट। तो किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है? लेफ्ट की ओर। सो टू रीच -8 फ्रॉम -3 वी हैव टू मूव इन, किस डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं? लेफ्ट डायरेक्शन पे, लेफ्ट डायरेक्शन। ये आपका कंप्लीट हुआ 8 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर सॉल्व करते हैं। यूज द नंबर लाइन, फिर से नंबर लाइन हमें शो करना है। राइट इंटीजर विच इज़ 5 मोर देन 5, मतलब हमें 5 ज़्यादा है, यानी 5 यूनिट चलना है। अभी यूनिट हम बता रहे थे ना, देखिए यहाँ पे यूनिट्स के क्वेश्चंस बहुत सारे हमने सॉल्व किए। 8 नंबर पे ये देखिए मूव कर रहा है 7 यूनिट, वही हमें 5 मोर देन, मतलब हमें वैसे ही चलना है। तो चलिए कहाँ से चलना है? -1 से। तो -1 कहाँ पे है? ये मान लीजिए 0, ये आपका -1। सो 1 2 3 4 5। चलिए मूव करते हैं। 5 मोर देन -1, -1 से हमें 5 चलना है। मोर मतलब होता है आगे की ओर। तो हमने आपसे क्या बताया था? नंबर लेफ्ट साइड से ऐसे की ओर इधर जाता है, राइट साइड की ओर, और लेस करेंगे तो पीछे की ओर चलेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मोर देन मतलब राइट साइड, और लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, पीछे जाना है। पीछे मतलब इस साइड, और आगे जाना है तो मतलब प्लस। तो चलिए मोर देन यानी -1 से स्टार्ट करते हैं, 5 चलना है। तो 1 2 3 4 और 5, कहाँ पे पहुँच गए? 4 पे। तो ये 4 आपका आंसर है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट में हमने कहाँ पे रीच हुए? 4, वी रीच 4, या फिर आप लिख सकते हैं वी रीच 4। ये आपका आंसर हुआ। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। 5 लेस देन -1, तो फिर से नंबर लाइन, ये आपका लेस देन मतलब पीछे की ओर, बैक साइड। 0 -1 से स्टार्ट करना है, -2 -3 -4 -5 -6। तो -1 से स्टार्ट करना है, थोड़ा और आगे कर लें, -7। चलिए -1 से बैक साइड 5 चलना है। तो 1 2 3 4 और 5, कहाँ पे पहुँच गए? -6 पे। तो सेकंड नंबर वी रीच -6, ये आपका सेकंड आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 7 लेस देन 2, तो ये आपका 0 1 और 2। लेस देन मतलब बैक साइड, तो यहाँ पे भी राइट कर लें भाई, क्योंकि इधर ही जाना है, और भी 7 चलना है, तो थोड़ा सा तो होगा ही होगा। 5 और 6, चलिए 7 हो गया होगा। तो 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कहाँ पे पहुँच गए? -5 पे। तो थर्ड नंबर हुआ वी रीच -5, -5 इसका आंसर हुआ। चलिए लास्ट है फोर्थ नंबर। 3 मोर देन -7, तो ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये आपका -7।
-7 से हमें 3 मोर करना है, मोर मतलब आगे की ओर। तो -7 है तो 1 2 और 3 में क्या है आपका -4। तो 4th नंबर में हम कहाँ पहुँच गए, वी रीच -4। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये जो आपका सिंबल बना हुआ है इसे क्या बोला जाता है, मॉड। याद रखिए क्या बोलते हैं, मॉड। और इसका फुल नाम है मॉडुला, याद रखिएगा। ये मैथमेटिक्स में इसलिए बनाया गया कि कोई भी नंबर अगर हमें निगेटिव फॉर्म पे मिलता है, मान लीजिए -3, तो इसे ये निगलेक्ट कर देता है, ये ख़त्म कर देता है -3 को, ठीक है, माइनस को ख़त्म कर देता है और हमें पॉजिटिव नंबर देता है। ये बात याद रखिएगा, मॉडुला का सिर्फ एक ही वर्क है कि कोई भी नंबर अगर हमें निगेटिव फॉर्म पे है तो उसे वो पॉजिटिव करके अपना साइन को हटा देता है। देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट नंबर है मॉडुला 13 - 5। तो 13 - 5 कितना होता है, 8। तो 13 - 5 8। अगर ये पॉजिटिव आया तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, मॉडुला अपने आप हट जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे सेकंड नंबर है 5 - 13। तो 5 - 13 देखिए सेम है, बस इफेक्ट यहाँ पे माइनस आएगा। तो मॉड आ गया आपका -8, यहाँ पे माइनस आया ना, तो माइनस मॉडुला क्या करता है, माइनस को निगलेक्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। और हमें किस फॉर्म पे देता है साइन, प्लस साइन में देता है। ये साइन का सिर्फ एक ही काम है, एक ही वर्क है, माइनस को ख़त्म करना, बस और कोई काम नहीं है। नाउ थर्ड नंबर -11। देखिए -11 पहले मॉड ही, पहले आप जब भी इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रैक यहाँ मॉड के अंदर माइनस करना था, हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही है कंप्लीट। तो पहले हम इसका साइन खत्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि ये प्लस का साइन हो जाएगा, जैसे ही हम मॉडुला हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है 9। तो 11 9 कितना होता है 20। ये आपका फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ नंबर, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। देखिए मॉडुला लगा है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को निगलेक्ट करके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी देखिए माइनस निगलेक्ट करके +6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो 8 6 आपका क्या हो जाएगा 14। ये आपका आंसर हुआ। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। देखिए मॉडुला में यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव मत कर दीजिएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे माइनस सेंटर पे है, और यहाँ पे भी देखिए माइनस है, तो माइनस को निगलेक्ट कर देगा और सिर्फ 3 देगा हमें। तो 7 - 3 क्या हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हुआ। 6 नंबर देखते हैं। -19 है, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मॉड के अंदर माइनस है सर, खत्म हो जाएगा, ख़त्म बात। और ये माइनस यहाँ भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 13। तो 19 - 13 6। ये आपका फाइनल कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यूज द अप्रोप्रिएट सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन इन द फॉलोइंग ब्लैंक। हमको यहाँ पे फिलअप करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो चलिए इसी से देख लेते हैं। फर्स्ट आपका -3 + 7। तो हमने आपसे क्या बताया कि माइनस जितना भी ग्रेटेस्ट होगा वो उससे स्मॉलेस्ट ही होगा, ठीक है। जितना भी बड़ा दिखेगा उतना ही छोटा होगा। अब भाई एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है। अगर प्लस और माइनस हो तो यहाँ आप 3 करोड़ कर दीजिए, ये पॉजिटिव से हमेशा छोटा ही होगा। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए -100 है, 1000, जितने भी ज़ीरो आपको लगाने हैं लगा लीजिए, और बगल में अगर हम +1 कर दें तो ये आपका ग्रेटेस्ट होगा। ये बात याद रखिएगा, यही ग्रेटेस्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप 0 लिख लीजिए, तो बहुत बड़ा लिखे हैं, आप 0 लिख लीजिए यहाँ पे, वो भी इससे ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। मतलब प्लस अगर एक साइड है, एक साइड माइनस, तो आप सोचिए ही मत, प्लस के साइड ग्रेटर कर दीजिए। जैसे देखिए इधर प्लस है ना, ये तो एक न्यूट्रल नंबर है, इसके साइड कर दीजिए। न्यूट्रल है, इधर माइनस है, इधर तुरंत मूव कर दीजिए। अब दोनों साइड अगर माइनस है तो ये बात याद रखिएगा, जो आपको सबसे ग्रेटेस्ट दिखे वही स्मॉलेस्ट है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया, ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया। इधर इसका फेस कर दीजिए। कंप्लीट, दोनों में माइनस है, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा दिख रहा है, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया। इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये दोनों में माइनस है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट, मतलब आपको ग्रेटेस्ट लग रहा है, फील हो रहा है, तो ये आपका होगा, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। इन दोनों में आपका देखिए 19 माइनस है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। सिंपल, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। देखिए
आप कंफ्यूज अगर होते होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग पे, तो असेंडिंग में पहला कैपिटल आपका फर्स्ट नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, और डिसेंडिंग कौन सा नंबर पे आता है, फोर्थ। तो इसमें आपका स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 1, यानी असेंडिंग में स्मॉलेस्ट पहले लिखा जाता है। ये ट्रिक भी बेस्ट लिए है। देखिए असेंडिंग में ए अल्फ़ाबेट में फर्स्ट नंबर पे आता है, डिसेंडिंग ABCD चौथे नंबर पे आता है ना। तो बताइए दोनों में कौन सा आपका ग्रेटेस्ट लग रहा है, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में आपका D फोर्थ नंबर में है, तो इसमें आप ग्रेटेस्ट लिखेंगे, इसमें आप पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे। यानी असेंडिंग में पहले स्मॉलेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट आगे की ओर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखिए, तो हमने आपसे क्या बताया था, माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। इसमें देखिए सबसे पहले माइनस को देखिए, माइनस आपका -9 दिख रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट दिख रहा है ना, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे पहले लिख दीजिए -9। फिर उसके बाद सिर्फ माइनस को देखिए, प्लस तो बिल्कुल ही मत देखिएगा। फिर -5, तो उसके बाद सबसे छोटा आपका -5 होगा। उसके बाद ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो हम जानते ही जानते हैं भाई, सबसे छोटा तो 0 होगा। फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, सिंपल। अब इसमें भी देख लीजिए सेकंड नंबर में अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले माइनस देखिए, सिर्फ माइनस, तो ये एक माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, सबसे आपको ग्रेटेस्ट कौन सा लग रहा है, ये, तो ये आपका सबसे छोटा होगा, तो -33। फिर उसके बाद -31 आपको ग्रेटेस्ट लग रहा है, सबसे छोटा होगा, हमने वही बात बार बार बोल रहे हैं। फिर -28, ये सबसे छोटा होगा। फिर माइनस ही देखिए, अभी -4 और -2, तो -4 आपका छोटा होगा। फिर उसके बाद -2, अब देखिए -2 कितने बाद आ रहा है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। अब आप प्लस वाला देख लीजिए, एक 9 है और एक 35, तो प्लस तो सभी जानते हैं भाई, 9 सबसे छोटा होगा उनमें, और फिर उसके बाद 35, सिंपल, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो भाई माइनस को तो बिल्कुल नहीं मत देखिए, क्योंकि माइनस तो आपका स्मॉलेस्ट होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव देखिए। तो पॉजिटिव 25 दिख रहा है, 43 और 0, तो 25, 43, 0 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा लग रहा है, 43, तो 43 आप फर्स्ट पे लिख दीजिए। चलिए फर्स्ट हो गया। इसके बाद 25 लिख दीजिए, 25 हो गया। देन आफ्टर 0, 0 लिख दीजिए। अब माइनस देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है, -5, तो -5 आपका ग्रेटेस्ट होगा, ये बात याद रखिएगा। माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। अब फिर -31 लिख लीजिए। फिर उसके बाद सबसे छोटा आपका -37, ये सबसे ग्रेटेस्ट है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नंबर लाइन इधर से आते हैं, ठीक है। -3, -2, -1, अब -3 के बाद ना -2 होता है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। फिर इसके बाद ये ग्रेटेस्ट हुआ। चलिए सेकंड नंबर भी देखते हैं। पहले आप पॉजिटिव देखिए भाई, माइनस को तो हम देखेंगे नहीं, 1, 2 और 2 ही है हमारे पास, ये दोनों, तो 95 आपका ग्रेटेस्ट है, तो 95 लिख लीजिए। अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जरूर लिखिएगा, 95 फर्स्ट, देन आफ्टर 36। फिर आप देखिए माइनस में सबसे स्मॉलेस्ट -3 लिख लीजिए। फिर उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट -7, फिर उसके बाद -8 हो गया। फिर अब 2 ही बचे, -84, 101, तो इसको पहले लिखेंगे -84। फिर उसके बाद -101, ये आपका कंप्लीट हुआ डिसेंडिंग फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर विद डिटेल, 0 इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। भाई 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये बात याद रखिएगा। 0 को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल नंबर, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 0 एक क्या है, न्यूट्रल नंबर, ना तो नाइदर 0 पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो वो 0 पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। 0 मतलब क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल नंबर, याद रखिएगा ये भी। सेकेंड नंबर, एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही भाई, एकदम परफेक्ट है, अभी तो अच्छा लगा पढ़ के भाई। क्यों, क्योंकि जितने भी निगेटिव इंटीजर होते हैं, हमने बताया था कि निगेटिव नंबर नहीं होते, इंटीजर होते हैं या इमेजनरी नंबर। 0, -1, -2, -3। अभी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्या पढ़ा,
हम जब भी करते थे तो क्या करते थे, पहले प्लस प्लस नंबर चेक किए हैं ना, उसके बाद ना माइनस में आए हैं। क्यों? क्योंकि प्लस सबसे बड़ा ही होता है। तो वही तो है, एवरी निगेटिव इंटीजर लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3, यानी 1 2 3 सभी ग्रेटेस्ट होंगे ना इससे, माइनस से। चाहे -1 करोड़ क्यों ना हो, वो 1 से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब एकदम परफेक्ट, यस दिस इज ट्रू। नाउ थर्ड नंबर, -7 इज राइट ऑफ -6 ऑन नंबर लाइन। बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि -6 कहाँ पे होगा? इधर होगा। तो -7 इधर, -8 इधर, -9 इधर। तो -7 इज राइट साइड, -6 नहीं। -6 के जो -7 है वो लेफ्ट साइड होता है, इधर ना है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और -6 खुद राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया, तो थर्ड आपका फॉल्स। ठीक है। नाउ फोर्थ, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। ये भी आपका रॉन्ग है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीजर, नो। अगर इंटीजर -4 है तो दूसरे इंटीजर से हमेशा स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि -4 के बाद आपका -5 आता है। इस कंडीशन पे ये आपका फॉल्स हुआ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीजर, नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड वेरी वेरी नाइस डे, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर इन दिस वीडियो। So once again, thank you. Have a nice day.